तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले समझते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी प्रोजेक्टाइल को जैसे हमने कंसिडर किया, u वेलोसिटी से हमने फेंका प्रोजेक्टाइल को, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो u cos थीटा होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं ये u sin थीटा होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सबको पता है। अब प्रोजेक्टाइल कुछ इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ ट्रांसलेट करता है, जिसमें साइमल्टेनियसली दो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं इसके। ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसको मैंने x से डिनोट किया है, और ये हमारा हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसे मैंने y से डिनोट किया है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, ये किस शेप का पाथ है, ये हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस पाथ के किसी एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, उनमें एक रिलेशन होता है। और जैसा आपको पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो हर शेप के कर्व का अपना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है इसका इक्वेशन क्या है, और साथ में हम ये भी इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ है। तो चलो पता करते हैं कैसे आएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हुआ, विच इज u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों कोई एक्सेलरेशन तो होता नहीं है। तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t। t हमने कोई एक जनरल टाइम लिया जिस टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां से पास हो रहा है। अब लिखते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये हमारा y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जिसके लिए इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो फटाफट बता दो इक्वेशन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा। तो वो बन जाएगा u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। या हम at स्क्वायर या gt स्क्वायर क्यों नहीं लिखते बच्चों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो अगर हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखेंगे भी तो a 0 है और इसलिए at स्क्वायर वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब हमारा टारगेट क्या है, ये जो x कोऑर्डिनेट है और ये जो y कोऑर्डिनेट है, इनमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना हमारा टारगेट है। तो कोई भी इक्वेशन देख के प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर मैं टाइम को यहां से एलिमिनेट करूं, t इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, और इसे मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये कंप्लीट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में या x और y के एक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो इसे पुट करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई u cos थीटा माइनस g बाई 2 इंटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर u ने u को कैंसिल कर दिया, sin डिवाइडेड बाई cos क्या हो गया, tan। तो y को आप क्या लिख सकते हैं, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब अगर हम थोड़ा इसको स्टडी करें तो जैसे tan थीटा की भी कुछ वैल्यू आएगी, जैसे आपने 60 पे प्रोजेक्ट किया तो ये √3 आ जाएगा। g की वैल्यू आप 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, u आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, cos थीटा की यहाँ कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। तो जब सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन आपको ऐसा देखने मिलेगा, y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। और बच्चों ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि x का पावर 2 है और उसका भी कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे नीचे की साइड वाले पैराबोला को, जिसे आप कॉनकेव डाउन पैराबोला कह सकते हैं समझने के लिए। तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉनकेव डाउन पैराबोला। तो ये मैथमेटिकली प्रूव होता है बच्चों कि जो भी प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया वो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए जाने के बाद जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ जो है हमारा पैराबोला होता है।
थोड़ा सा आपको लेंदी सा इक्वेशन लग रहा होगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद ये अपने आप याद हो जाता है और इसे याद कर ही लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो हमेशा फिर से रिपीट कर रहा हूं, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन है। वैसे इसका एक और फॉर्मेट होता है जो मैं पूरी तरह से डिराइव नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया है और यहां से लेके यहां तक का जो रेंज है वो r है, तो r को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं यहां लिखूं तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अगर मैं यहां से u स्क्वायर को निकाल के r जो कि हो जाएगा rg डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, और इस u स्क्वायर को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बच्चों, जो कि आप करके खुद देख लेना, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगा इस पैराबोला का वो कुछ ऐसा आएगा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं पैराबोला के, इन्हें हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, और इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इनके कुछ एग्जांपल्स, किस तरह के क्वेश्चंस हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।